जी, इंटेस्टाइन में आपको पता है दो तरह की इंटेस्टाइन होती है, ये मेंटल कैपेसिटी लेवल पड़ा हुआ है। एक स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरस। पाइलोरस आपको पता है, इट इज द पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक का आखिरी पार्ट था, उसे हमने पाइलोरस बोला। अप टू द इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन का मतलब ये है कि वो पॉइंट है जहाँ पे आइलियम एंड होती है और सीकम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है वो स्टार्ट होती है। तो वहां पे जंक्शन बनता है जिसे आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये वहां से लेके वहां तक होती है, यानी कि स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरस and ends at the ileocecal junction. The greater part of digestion and food absorption takes place in the small intestine. Mostly जो हमारी जो डाइजेशन है, इसके अलावा अब्जॉर्प्शन का जो काम है ना, मोस्टली डाइजेशन तो है मुंह से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन डाइजेशन का जो रिमेनिंग पार्ट है और अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसको तीन हिस्सों में, बड़े हिस्सों में डिवाइड हम लोग फर्दर करते हैं, ड्यूडिनम, जियोजिनम एंड आइलियम। ठीक है, तो ये तीन बड़े पार्ट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडिनम, जियोजिनम एंड आइलियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की अगर हम बात करें, एक सी शेप ट्यूब है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर को 10 इंच लंबी यानी कि ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये स्टमक को ड्यूडिनम से अटैच करती है, यानी कि स्टमक का जहां एंड होता है वहां से ड्यूडिनम स्टार्ट होती है और जहां पे ड्यूडिनम का एंड होता है वहां पे ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आपको मैंने पीछे डिटेल से ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं कि यहाँ पे दो बड़ी ओपनिंग आके होती हैं, बाइल डक्ट की और पेंक्रियाटिक डक्ट की। दोनों मिलके भी हो जाती हैं, दोनों सेपरेट भी होती हैं। The duodenum curves around the head of the pancreas। और ये भी हमने पीछे एक पिक्चर में देखा था कि इसके जो सी का कर्व है उसके अंदर पैंक्रियास का हेड जो है ना टोटली उस सी के कर्व को पैंक्रियास के हेड ने कवर किया होता है। ये भी हमने पिक्चर में देखा था, दोबारा देख लेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि इसके जो है ना सी शेप्ड है, तो इसके वजन तीन पार्ट हो जाएंगे। जो पहला पार्ट है, बल्कि चार पार्ट इसके हो जाते हैं। जिसका जो फर्स्ट इंच है, यानी जो पहला पार्ट है उससे जो स्टार्ट होता है वो ऑलमोस्ट लुक लाइक अ स्टमक, यानी वो भी जे शेप होगा। इन दैट इट्स कवर्ड ऑन इट्स इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस विद पेरिटोनियम। अब इसकी सरफेसेस इंटीरियर पोस्टीरियर के दोनों साइडों पे हम लोग कहें कि पेरिटोनियम होती है। लेसर मोमेंटम होता है, जो मैंने बताया था, लेसर मोमेंटम इमीडिएटली अराउंड द ऑर्गन्स होगा और बाकी जो फैट होगी वो बाकी होगी। अटैच टू इट्स अपर बॉर्डर एंड द ग्रेटर मोमेंटम अटैच टू इट्स लोअर बॉर्डर। जो लेसर मोमेंटम यानी कि हम लोग कहेंगे कि ऊपर वाले पार्ट जो इसका है फर्स्ट इंच वाला, उसके अपर बॉर्डर पे और लोअर बॉर्डर पे जो है वो ग्रेटर मोमेंटम अटैच है। ड्यूडिनम के पार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि इसके चार टोटल पार्ट होते हैं। एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम जो स्टार्ट होता है जहां पे पाइलोरस एंड होता है। सिंपली हमें इस चीज का तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जहां से ड्यूडिनम स्टार्ट हो रही है तो उसका वो पहला पार्ट है और वो वहीं से एंड स्टार्ट होगा जहां पे स्टमक का पाइलोरस एंड पाइलोरस जो है ना वो एंड होता है। अब वो ये थोड़ी सी बातें यहाँ पे लिखी है कि ट्रांस अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऊपर की तरफ जाते हैं कि पीछे की तरफ ऊपर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा ऑन द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एट द लेवल ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टेब्रे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन है कि इसका जो लेवल होगा फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम का वो कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर वर्टेब्रे, ट्रांस अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, पीछे की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा। ये पिक्चर में भी आपको ये चीज क्लियरली दिखा देंगे। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम जो है रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सी का जो नीचे वाला दरमियान वाला पार्ट होता है ना, सी अगर शेप बनाए तो पहले वाला ये होगा, फिर नीचे जो आएगा तो ये सेकंड पार्ट होगा जो बिल्कुल सीधा नीचे आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। अब द हाइलम ऑफ द राइट किडनी, राइट किडनी का जो हाइलम होगा उसके पॉइंट के ऊपर, और इसका जो लेवल होगा बैकवर्ड देखें तो सेकंड से थर्ड नंबर वर्टेब्रे। तो वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम का था लेवल फर्स्ट नंबर वर्टेब्रे और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम का लेवल होगा सेकंड टू थर्ड नंबर वर्टेब्रे। अबाउट हाफ वे डाउन इट्स मीडियल बॉर्डर द बाइल डक्ट एंड द, अब ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम ही है जिसके अंदर बाइल डक्ट और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ड्यूडिनम के अंदर एंटर होती हैं और उसको हमने कहा था पपिल्ला, इस पॉइंट को कहा था। अभी हम इसको पिक्चर में दोबारा देख लेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम जो है वो रन्स हॉरिजॉन्टल, फिर जो सी का आखिरी पार्ट होता है ना ये वाला, वो भी हॉरिजॉन्टल रन करता है टू द लेवल ऑफ द सबकॉस्टल प्लेन पासिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। ये वर्टेब्रल कॉलम से गुजर के पीछे इधर है, इस वर्टेब्रल कॉलम है
तो सेकंड थर्ड वर्टेब्रल कॉलम के ही लेवल के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है टू द लोअर मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द पेंक्रियास, हेड ऑफ पेंक्रियास के लोअर मार्जिन। उसके बाद फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये सी जो है एट द थोड़ा सा ऊपर की तरफ कह लें, इसका कुछ पार्ट मूव करता है। द फोर्थ पार्ट ड्यूडेनम रन्स अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा टू द ड्यूडोजुजिनल फ्लेक्चर। अब यही वो पॉइंट है जो कि कंटिन्यू हो जाएगा ज्यूजिनम के साथ, और इस फ्लेक्चर को, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूडोजुजिनल फ्लेक्चर, ड्यूडेनम को ज्यूजिनम के साथ जो है ना वो अटैच कर रही है। अब वो कहता है दिस फ्लेक्सर इज हेल्ड इन पोजीशन बाय पेरिटोनियल फोल्ड। अब इसको एक खास जगह पे फिक्स रखने के लिए, क्योंकि यहाँ से ज्यूजिनम स्टार्ट हो रही है, एक लिगामेंट आता है, लिगामेंटम ऑफ टीरिड्स। इसको आप टीरिड्स भी पढ़ सकते हैं, या बाज लोग जो है वो इसको दोनों टी को स्किप करके रीस भी पढ़ते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, स्पेलिंग आपने याद रखनी है, लिगामेंटम ऑफ। आप हम लोग नॉर्मल जो प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाएं तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रिट्स, क्योंकि वो किसी चीज को स्किप नहीं करते। which is attached to the right crus of the diaphragm। ये लिगामेंट जो है ना, देखिए ऊपर से ये लिगामेंट राइट क्रस ऑफ डायफ्राम के साथ अटैच है, और नीचे से ये इस ड्यूडोजुजिनल फ्लेक्चर के साथ अटैच है। उसके बाद हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, तो जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, एक्सक्यूज मी, हेलो, सॉरी बच्चे, फोन था। अच्छा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में एक पॉइंट है जिसे हम लोग ड्यूडेनल पेपिला कहते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे आके दोनों जो डक्ट्स हैं, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ड्यूडेनम जो है, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, थिक है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इट इज स्मूथ, इन द रिमाइंडर ऑफ द ड्यूडेनम इट इज थ्रोन इनटू न्यूमरस सर्कुलर फोल्ड। पहले पार्ट में वो कहता है थोड़ी सी थिक है, बाकी में मुख्तलिफ किस्म के फोल्ड सारी की सारी ड्यूडेनम में होते हैं। इससे प्लाइकी सर्कुलेट्स कहते हैं इन फोल्ड्स को, प्लाइकी सर्कुलेट्स। At the side where the bile duct and the main pancreatic duct pierces the medial wall of the second part is a small rounded elevation। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में एक राउंडेड एलिवेशन होगी, उबार सा होगा, जिसको हम लोग मेजर ड्यूडेनल पिल्ला कहते हैं। और मैंने ऐसे आपको बताया था कि समटाइम्स कुछ लोगों में पैंक्रियास से एक और डक्ट निकलती है जो कि ड्यूडेनम के अंदर एंटर होती है, जिसको माइनर ड्यूडेनल पिल्ला भी कहते हैं। वो भी हम लोग पिक्चर में देखा था हम लोगों ने, दोबारा देख लेंगे। खैर, ब्लड सप्लाईज की अगर हम आर्टरीज की बात कर रहे हैं, इस रीजन को जो सप्लाई कर रही है, जो सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, जो कि गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच है, बस आपने नाम याद रखना, सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, यानी अपर हाफ को सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी, लोअर हाफ को इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। यहाँ से एक बात क्लियर है कि ये पैंक्रियास को भी सप्लाई करेगी और ड्यूडिनम को भी सप्लाई करेगी। इसी हिसाब से इनके वेन्स के नाम है पैंक्रियाटोड्यूडिनल वेन्स, और सुपीरियर और इंफीरियर, ये दोनों वेन जो ड्रेन हो जाती है, वही पोर्टल वेन जो कि मैंने आपको बताया था। इस पोर्टल वेन को जो सर्कुलेशन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अब्डोमिनल वेसल्स पढ़ेंगे, जिसमें ओर्टा और इंफीरियर वेना के आ जाता है। ठीक है, तो दो ही आर्टरीज है, दो ही वेन्स है, बस नाम याद कर लें, यही मेरे लिए काफी है, सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी एंड इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी। लेकिन ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, जो सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी है वो गैस्ट्रोड्यूडिनल की ब्रांच है, और इंफीरियर पैंक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। अब ये ब्रांचेस किसकी हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक वगैरह वगैरह, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वो सारे के सारा जो है ना, ये यहाँ तक जो है ना वो पाइलोरिक एंड है स्टमक का। ठीक है, इसको आपने यहाँ से जो है ना, कह यहाँ से इस पॉइंट से आगे जो 4 पार्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है जो कि रन्स बैकवर्ड एंड अपवर्ड, पीछे भी जाता है ऊपर भी जाता है। सेकंड पार्ट जस्ट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला है, ये माइनर ड्यूडेनल पेपिला है, जहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट
सॉरी पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आके ओपन हो रही है। ये थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है जो रन हॉरिजॉन्टली करता है, और ये फोर्थ पार्ट ड्यूडेनम जो आपने देखा था कि ये भी ऊपर की तरफ और जो लेफ्ट की तरफ मूव करता है, और ये जो है वो ड्यूडोजुजिनल फ्लेक्सर होगा जहाँ पे इसका एंड हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएगी आगे जो है ना वो इनटू द ज्यूजिनम। ये जो स्पीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है जिसकी ब्रांच होगी उसको सप्लाई करेगी। उसके अलावा ये इंफीरियर ये मेसेंटेरिक आर्टरीज है, इसको सुपीरियर और इंफीरियर पैंक्रियाटोरोडियल आर्टरी सप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे इसमें शो नहीं की हुई। चले यार इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि ये राइट किडनी और ये उसका हाइलम है, तो आपने देखा कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है बिल्कुल वो हाइलम ऑफ द राइट किडनी के जो है ना वो ऊपर होता है। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पे हमें समझ लग गई है कि जो है हमारा ड्यूडेनम का पार्ट है ये इतना छोटा पार्ट नहीं है, हमारे पूरे के पूरे एब्डोमेन को इसने सी शेप तरीके से जो है ना वो कवर किया होता है। जो राइट किडनी से देखिए लेफ्ट किडनी से राइट किडनी तक फैला हुआ है। ये इसको जरा हम लोग डिटेल से अब देख लेते हैं। ये सी शेप जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड है और फोर्थ यहाँ पे नहीं दिखाया गया। ये इसके अंदर वो जो सर्कुलर, ये देखें शुरू में थोड़ी सी हल्की, फर्स्ट पार्ट में सिंपली म्यूकस मेम्ब्रेन है जो थिक है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के सर्कुलर फोल्ड्स हैं जिनको मैं नाम बताया था प्लाइकी सर्कुलेट्स। ये वो राउंडेड एलिवेशन है जिसके अंदर वो जो है ना दोनों डक्ट्स आके ओपन होती हैं। यहाँ पे उसने सेपरेट ओपन की हुई है। यहाँ पे एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट जैसे मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पे ये एंटर होते हैं इसको माइनर ड्यूडेनल पेपिला भी कहते हैं। तो ये दोनों डक्ट्स यहाँ पे आके ओपन होती हैं। ये बस मेन पॉइंट आपने रखना, मेजर ड्यूडेनल पेपिला उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे मेन पैंक्रियाटिक डक्ट भी और बाइल डक्ट आके ओपन होती है, राउंडेड एलिवेशन होती है। उसके बाद हमारा अगला पार्ट आ जाता है ज्यूजिनम एंड आइलियम। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूडेनम जहाँ से एंड हो रही है वहां से ड्यूडोजुजिनल फ्लेक्सर होगा और आगे ये कंटिन्यू होगी। इन दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट जो है वो 6 मीटर, ये बहुत लंबी 20 फीट यानी कि 6 मीटर लंबी। इतनी इंसान की अपनी हाइट नहीं होती जितनी उसके अंदर जो है ना वो ये दोनों ज्यूजिनम आइलियम होती हैं। ये अपर 2/5 ऑफ दिस लेंथ मेक द ज्यूजिनम। अब इसको 6 मीटर को अगर हम जो 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं 6 मीटर को, तो ऊपर वाले जो 2 हिस्से हैं वो ज्यूजिनम है और नीचे वाले 3 हिस्से जो है ना वो आइलियम है। ठीक है, तो कहता है कि अपर 2/5 ऑफ द लेंथ मेक अप द ज्यूजिनम, जाहिर है फिर नीचे वाला 3/5 जो है ना वो आइलियम ही होगा। ईच हैज डिस्टिंक्टिव फीचर्स बट देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम वन टू द, दूसरे में हल्की हल्की तब्दीलियां आ रही हैं। The jejunum begins at the duodenal flexure, मैं बता चुका हूँ, and ileum ends at the ileocecal junction, ये बात भी बता चुका हूँ। The coil of jejunum and ileum freely mobile and attached to the posterior abdominal wall भैया। अब ये कहता है जाहिर है इतनी बड़ी jejunum और ileum को हमने स्टमक के अंदर जगह देनी है और ये फ्रीली मोबाइल होते हैं। पहली बात, कुछ इसके पार्ट जो है फ्रीली मोबाइल होते हैं, कुछ ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ एक कैविटी के साथ पेरिटोनियम के साथ अटैच होते हैं, ताकि जरूरी नहीं कि पूरी जो इंटेस्टाइन है वो फ्रीली मोबाइल करती रहे। कुछ इसके पार्ट फ्रीली मोबाइल होते हैं और कुछ यानी कि स्लाइटली ये अटैच होती है हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ। फैन शेप फोल्ड ऑफ होगा पेरिटोनियम का, जिसे हम मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मत समझें कि ये टोटली फ्रीली मोबाइल होती है। अगर हम टोटली ये फ्रीली मोबाइल हो तो जब हम भागते हैं चलते फिरते हैं तो ये हमारे पेट के अंदर ये भी मूव होते हुए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बेशक अगर हम जब हम सर्जरी करते हैं कोई इंटेस्टाइन की, एब्डोमेन की या किसी भी रीजन की, तो इनको आप इजीली वहां से जो है ना वो बाहर निकाल के इनको आराम से सर्जरी कर सकते हैं इंटेस्टाइन की। और ऐसी सर्जरीज जो है ना आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में देखी भी होंगी। खैर, तो इसको मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसमें ये पेरिटोनियम यानी कि एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती हैं दोनों इंटेस्टाइन, ज्यूजिनम और आइलियम। दोनों में कुछ फर्क भी है, ये कुछ फीचर्स जो है इनके एक जैसे, तो कुछ फीचर्स इनमें जो डिफरेंट है उसको भी हम लोग देख लें। ज्यूजिनम जो है वो लाइज क्वाइल्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम, जहां ये ऊपर होगी बिलोज द below the left side of the transverse mesocolon. The ileum is in the lower part of the cavity, यानी कि ज्यूजिनम ऊपर वाले हिस्से में होती है, ileum नीचे हिस्से में होती है। The jejunum is wider, यानी ज्यूजिनम का अगर हम पार्ट देखें तो थोड़ी सी चौड़ी होती है, इसकी ट्यूब्स होती हैं, थिकर होती हैं, and redder सुर्ख होती हैं than the ileum. The jejunal wall feels thicker
because the permanent infolding of the mucous membrane the palanky जो duodenum से ऊपर से जो सर्कुलर फोल्ड आ रहे हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं, इसे palanky circulars कहते हैं। और लार्जर इसमें जो ये फोल्ड्स हम कहते हैं बड़े हैं, मोर न्यूमरस ज्यादा है, एंड क्लोजली सेट इन द duodenum, ज्यादा नजदीक एक दूसरे के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आइलियम की, ये छोटे हैं फोल्ड, मोर वाइडली सेपरेट, उससे दूर होते हैं, एंड इसके जो आइलियम के आखिरी पार्ट को डिस्कस करें तो उसमें ये एब्सेंट होते हैं। ये फर्क आ गया। इसके अलावा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के अंदर जो फर्क ये है कि एग्रीगेशन ऑफ लिम्फाइड टिश्यू पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर आइलियम अलोंग द एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर, यानी कि स्टमक के अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पे कहता है कि पेयर्स पैचेस जो है ना वो मौजूद होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के लोअर आइलियम के हिस्से में, यानी कि ड्यूडेनम में ये नहीं होंगे। आइलियम के अंदर जाके कह लें कि पेयर्स पैचेस यानी कि लिम्फाइड टिश्यू जो है ना वो मौजूद होता है, वो हम लोग देखेंगे। इन द लिविंग these may be visible through the wall of the ileum from the outside। इंसान के अंदर जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसको आप आइलियम की आउटसाइड में इसको इजीली ये पेयर पैचेस को या लिम्फाइड टिश्यूज को देख सकते हैं। ब्लड सप्लाईज की बात करें तो आर्टरीज इस रीजन को जो सप्लाई करते हैं वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, इंटेस्टाइनल ब्रांच जो है लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टरी एंड ये बस याद रखें कि इसको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है। इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ द आइलियम को आइलियोकोलिक आर्टरी भी सप्लाई करती है। तो ये जो है ना दो आर्टरीज जो है ना वो आप याद रखें। बाकी इसमें जो चीजें लिखी हैं वो आप इग्नोर कर सकते हैं, नाम जरूरी है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो ज्यादा जो है ड्यूडेनम को सप्लाई करेगी और आइलियम को भी कुछ हिस्सों को सप्लाई करेगी, लेकिन जो आइलियम का लोअर पार्ट है लोएस्ट पार्ट उसने लिखा हुआ है उसको आइलियोकोलिक आर्टरी जो है ना सप्लाई करेगी, और वेन्स इसको कॉरेस्पॉन्ड करती हैं जो कि ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई दिखाई गई है। ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ठीक है, और ये उसकी कुछ ब्रांचेस जो है ना जैसे मैं आपने देखा था ऊपर जाके इस जो है ना इंफीरियर पेंक्रियाटोडोडियल आर्टरी जो ड्यूडेनम को सप्लाई भी करती है। ये इसकी देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की फर्दर लातदाद ब्रांचेस जो कि ड्यूडेनम के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है सप्लाई, जिनको ड्यूडेनल आर्टरीज कहते हैं। ये बेसिकली है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस, ठीक है। ये यहाँ पे उसने ड्यूडेनम दिखाई गई है, ठीक है, और ये आइलियम दिखाई गई है। इसको रिमूव करके आइलियम जहाँ पे एंड हो रही है यहाँ पे सीकम स्टार्ट हो रहा है। इस रीजन को जैसे मैंने आपको बताया था आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, और जहाँ पे ड्यूडेनम स्टार्ट होती है उसको हम लोग ड्यूडोड्यूडेनल फ्लेक्सर कहते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग इंशाल्लाह जो है ना इस रीजन को एंड कर लेंगे, इंटेस्टाइन को। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप